नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज़ में। उज्बेकिस्तान रवाना होने से पहले पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया। चीन, पाक और रूस के राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं शिरकत। उज्बेकिस्तान की अपनी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान जारी किया है। पीएमओ की ओर से जारी इस बयान में पीएम ने कहा कि मैं शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोव के निमंत्रण पर समरकंद का दौरा करूंगा। एससीओ सम्मेलन में चीन, पाकिस्तान और रूस के राष्ट्राध्यक्ष भी शिरकत कर रहे हैं। आप लगाएगी गुजरात में बड़ा दांव, युवाओं के बीच अब इस नेता को उतारा जाएगा। सूत्रों के अनुसार पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के अहम सूत्रधार एवं पंजाब के सह प्रभारी रहे राघव चड्ढा को गुजरात में भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद है। वह दिल्ली और पंजाब में अहम पदों पर काम कर चुके हैं। उन्हें कुशल राजनीतिज्ञ और प्रशासक माना जाता है। वह अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी नेताओं में से एक है। आम आदमी पार्टी की रणनीति है कि गुजरात में युवा मतदाता भी न छिटके और उनका भरपूर समर्थन मिले, इसलिए पार्टी अब अपने युवा नेता को गुजरात भेजेगी। गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। 8 विधायकों की बीजेपी में एंट्री पर सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, कांग्रेस के विधायकों ने बिना किसी पूर्व शर्त के बीजेपी ज्वाइन की है। वे बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते थे, हमने उनसे संपर्क नहीं किया था। दिल्ली शराब घोटाले का नया स्टिंग सामने आया। बीजेपी का बड़ा आरोप, पंजाब चुनाव में लगा पैसा। स्टिंग मास्टर अरविंद केजरीवाल का स्टिंग कर लिया गया है। जी हां, आज बीजेपी ने यही आरोप लगाते हुए दिल्ली शराब घोटाले को लेकर नए स्टिंग का वीडियो जारी किया। बीजेपी के मुताबिक यह स्टिंग पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में सर्कुलेट हो रहा है। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस स्टिंग वीडियो को जारी करते हुए बीजेपी ने आज केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी नंबर 9 का वीडियो सामने आया है। इस घोटाले का पैसा पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनावों में लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में पैसे के बदले ठेके बांटे गए। आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने खोली पूरी पोल। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आम आदमी पार्टी का जो घोटाले का स्टिंग सामने आया है, उसमें घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने पूरी पोल खोल दी है। किस किस से कितना पैसा लिया गया, किस प्रकार से घोटाले हुए, सारी चीज़ें उजागर हो गई है। पूरी की पूरी पॉलिसी घोटाले के लिए तैयार की गई। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, इस स्टिंग में अमित अरोड़ा बता रहा है कि कमीशन सरकार ने तय किया। यही नहीं, शराब घोटाले के पैसे को गोवा और पंजाब के चुनाव में उपयोग किया गया। 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई। 5 करोड़ इसलिए रखा गया कि छोटा मोटा प्लेयर आने न पाए, जबकि यह पॉलिसी इस आधार पर बनाई जाती है कि छोटे छोटे व्यापारियों को भी काम करने का मौका मिले। केजरीवाल ने ठानी है भ्रष्टाचार की हर रस्म निभानी है। आदेश गुप्ता, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, नई शराब नीति से दिल्ली का राजस्व घटा, केजरीवाल के हर काम में घोटाला। केजरीवाल सिर्फ अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। बड़े खिलाड़ियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नई शराब नीति बनाई। केजरीवाल ने ठानी है भ्रष्टाचार की हर रस्म निभानी है। 4 दिन के अंदर सीबीआई मुझे गिरफ्तार करे, बोले सिसोदिया। उधर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये स्टिंग बीजेपी सीबीआई को तुरंत सौंपे और सीबीआई इसकी गहनता से जांच करे। अगर ये स्टिंग सच्चा है, इसमें जरा भी सच्चाई है, तो 4 दिन के अंदर अंदर मुझे इस स्टिंग के आधार पर सीबीआई गिरफ्तार कर ले। लखीमपुर में दरिंदगी की कहानी। रेप के बाद दोनों बहनों ने बनाया शादी का दबाव, तो हत्या कर पेड़ से लटकाया शव। लखीमपुर कांड पर एक्शन में यूपी पुलिस। 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी छोटू समेत सभी 6 की गिरफ्तारी का किया दावा। यूपी के लखीमपुर में 2 नाबालिग दलित बहनों की लाश पेड़ से लटकती हुई बुधवार को मिली है। जिनकी लाश मिली वे दोनों सगी बहनें हैं। ये मामला लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली का है। यहाँ गांव के बाहर किशोरियों की लाश गन्ने के खेत में मिली है। इस मामले में लखीमपुर खीरी के एसपी संजीव सुमन ने मीडिया को जानकारी दी है।
लखीमपुर एसपी ने बताया, परिवार के पड़ोस में ही रहने वाले 6 लोगों का नाम दिया गया है। पूरे मामले में नामजद सभी 6 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसमें शादी का दबाव बनाए जाने पर लड़कियों की हत्या की गई है। एक आरोपी एनकाउंटर में भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके पैर में गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि हत्या से पहले लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। लखीमपुर में दलित बहनों की लाश मिलने पर मायावती बोली, अपराधी बेखौफ, कानून व्यवस्था की खुली पोल। यूपी के लखीमपुर में 2 बहनों की लाश पेड़ से लटकती हुई मिलने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। मुख्तार अंसारी को अपने गढ़ में भी बोलने पर पाबंदी। कभी खुली जिप्सी में AK-47 के साथ गरजता था माफिया। रोजर फेडरर ने किया संन्यास का ऐलान। सोशल मीडिया पर पोस्ट की भावुक चिट्ठी। पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने प्रोफेशनल करियर से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। गुरुवार यानी कि 15 सितंबर शाम को सोशल मीडिया के जरिए रोजर फेडरर ने संन्यास का ऐलान किया। अगले सप्ताह होने वाला लेवर कप उनके कैरियर का आखिरी ATP टूर्नामेंट होगा और इसके बाद वह किसी भी ग्रैंड स्लैम या टूर इवेंट में नजर नहीं आएंगे। मंत्री RK रोजा ने चंद्रबाबू नायडू को कहा, बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार, वैन में लदी थी सब्जी, चेकिंग में अवैध शराब बरामद। फिल्मी स्टाइल में हो रही थी तस्करी। बाइक चलाते समय इस डिवाइस के इस्तेमाल पर लगा बैन। 3 महीने के लिए रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस। हाल ही में ट्रैफिक नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब बाइक चलाते समय ब्लूटूथ डिवाइस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपोलो ने ट्रैम्पलर रेंज टायर्स किए लॉन्च। 2 वेरिएंट में है उपलब्ध। दिल्ली को कूड़े का शहर बनाने पर तुली बीजेपी, बोले केजरीवाल। आदिवासी विधायक पांचीलाल मेड़ा के छलके आंसू। बीजेपी के विधायक से बताया जान को खतरा। ग्वालियर चंबल अंचल को मिलेगी बड़ी सौगात। 1128 करोड़ की लागत से आज होगा 7 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को लिखा पत्र, बोले चुनाव आयोग की राय की एक प्रति हमें दी जाए। नीतीश से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने खुद को बताया कर्ण, पर सांप कौन है। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां ट्वीट की है। इसमें उन्होंने खुद को कर्ण बताया है। प्रसंग कर्ण और अश्वसेन सर्प के संवाद का है। कानपुर में चलती ट्रेन पर धमाके के साथ टूटकर गिरी OHE लाइन। ओडिशा सरकार ने शुरू की कैंसर अस्पताल के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया।